हेलो डियर लर्नर्स, रीजनिंग की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो ये हमारा क्लास है रीजनिंग का पार्ट सेकंड है, और इस क्लास में हम सादृश्यता परीक्षण के बारे में समझेंगे। और जो कि पार्ट वन में इसका हमने बेसिक जानकारी जो भी था वो डिस्कस कर लिया है। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट वन में डिस्कस ही कर लिया था कि सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम पहले प्रकार की बात करें तो हमारा पहला प्रकार क्या है? अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और दूसरा क्या है? संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और तीसरा क्या है? संख्या और अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। और चौथे की बात करें तो चौथा प्रकार हमारा क्या है? शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। यानी कि यदि टाइप फर्स्ट की बात करें, यानी कि प्रकार जो फर्स्ट हमारा है अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, इस क्लास में आज इसी को हम डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अक्षर के बारे में सब कुछ समझेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का हमें जो अल्फाबेट है टोटल ए से जेड तक सबकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं उन सबका कोड मालूम होना चाहिए, यानी कि क्रम जो है। तो यदि हम बात करें ए का कोड क्या हो जाएगा? 1। और बी का कोड क्या हो जाएगा? 2। सी का कोड क्या हो जाएगा? 3। और डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। इसको इस क्रम में हमने इसलिए लिखा है, देखिए यहाँ से ए से लेकर एम तक। पहले लाइन में हमने कहाँ तक लिखा है? ए से लेकर एम तक। उसके बाद हमने कहाँ तक से शुरू कर दिया? फिर यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमने शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यम का विपरीत क्या होगा? यन होगा। यम का विपरीत क्या होगा? यन। और यल का विपरीत क्या होगा? ओ। और बात करते हैं के का विपरीत, तो के का विपरीत पी, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाहे के की बात करें इसका विपरीत पी या पी का विपरीत के। और फिर बात करते हैं जे की विपरीत की, तो जे का विपरीत क्या होता है? क्यू। बात करते हैं आई की, तो आई के विपरीत क्या होता है? आर। और बात करते हैं एच के विपरीत की, तो एच का विपरीत क्या होता है? यस। और जी का विपरीत क्या होता है? टी। और एफ का विपरीत क्या होता है? यू। बात करते हैं ई का, तो ई का विपरीत क्या होता है? वी। और डी का विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू। सी का विपरीत क्या होता है? एक्स। बी का विपरीत क्या होता है? वाई। और ए का विपरीत क्या होता है? जेड। तो ये सब एक दूसरे के क्या है? विपरीत। यानी कि ए का विपरीत कौन है? जेड। और जेड का विपरीत भी क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ये सब एक दूसरे की क्या है? विपरीत। बात करें ऐसे बी की, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई। वाई का विपरीत क्या हो जाएगा? बी। बात करें सी का विपरीत क्या होगा? एक्स। और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। और फिर बात करते हैं डी का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। फिर बात करते हैं ई का विपरीत क्या होगा? वी। और वी का विपरीत क्या होगा? वी। और फिर यू का विपरीत क्या होगा? एफ। और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? यू। तो ये एक दूसरे की क्या है? विपरीत। फिर बात करते हैं जी की, तो जी का विपरीत क्या होगा? टी। और टी का विपरीत क्या होगा? जी।
फिर बात करते हैं एच के विपरीत की, तो एच का विपरीत क्या होगा, एस, और एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एच। फिर आई का विपरीत क्या होगा, आर, और आर का विपरीत क्या होगा, आई। फिर बात करते हैं जे के, तो जे का विपरीत क्या होगा, क्यू, और क्यू का विपरीत क्या होगा, जे। फिर बात करते हैं के विपरीत के अक्षर की, तो के का विपरीत क्या होगा, पी, और पी का विपरीत क्या होगा, के। फिर बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ, तो अगले अक्षर क्या हमारा, यल। यल का विपरीत क्या होगा, ओ, और ओ का विपरीत क्या होगा, यल। फिर अगला अक्षर क्या है हमारा, यम। यम का विपरीत क्या होगा, और यम का विपरीत यम, यन का विपरीत यम। यम का विपरीत यन, और यन का विपरीत क्या हो जाएगा, यन। तो ये जो हमारा विपरीत अक्षर का क्रम है, ये मालूम होना चाहिए कि किस अक्षर का विपरीत कौन सा अक्षर होगा, और हर एक अक्षर का जो कोड है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। और इसके साथ साथ इसका कोड भी, जैसे ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, और एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, और एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो ये कोड यदि हमको याद है तो आसानी से सादृश्यता परीक्षण पर आधारित जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो पहला टाइप है हमारा अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये कोड याद होना चाहिए। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो भी हमने सीखा कि ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा, और जेड का विपरीत ए। फिर हमने सीखा बी का विपरीत क्या होगा, वाई, और वाई का विपरीत क्या होगा, बी। फिर उसके बाद हमने सीखा सी का विपरीत क्या होगा, यक्स, और यक्स का विपरीत क्या होगा, सी। फिर उसके बाद हमने सीखा डी का विपरीत क्या होगा, डब्लू, और डब्लू का विपरीत क्या होगा, डी। फिर हमने सीखा ई का विपरीत क्या होगा, वी, और वी का विपरीत क्या होगा, ई। फिर हमने सीखा एफ का विपरीत क्या होगा, यू, एफ का विपरीत क्या होगा, यू, और यू का विपरीत क्या होगा, एफ। फिर बात करते हैं उसके बाद हमने क्या जाना, जी की बात करते हैं, तो जी का विपरीत क्या होगा, टी, और टी का विपरीत क्या होगा, जी। फिर उसके बाद एच की बात करें, तो एच का विपरीत क्या होगा, यस, और यस का विपरीत क्या होगा, एच। फिर बात बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ, तो अगला अक्षर क्या है हमारा, आई। आई का विपरीत क्या होगा, आर, और आर का विपरीत क्या होगा, आई। आई का विपरीत क्या, आर, और आर का विपरीत आई। बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ, तो अगला अक्षर क्या है हमारा, जे। बात करते हैं जे के विपरीत की, तो जे का विपरीत क्या होगा, क्यू, और क्यू का विपरीत जे। उसके बाद क्या है, के की बात करें तो के का विपरीत क्या होगा, पी, और पी का विपरीत क्या होगा, के। फिर बात करते हैं यल की, तो यल का विपरीत हमारा क्या होगा, ओ, और ओ का विपरीत क्या होगा, यल। फिर बात करते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, ओ। यल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ, और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, यल।
बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ। तो अगला अक्षर हमारा क्या है? यम। यम का विपरीत क्या होगा? यन। और यन का विपरीत क्या होगा? यम। तो इस प्रकार जितने भी अक्षर थे एक दूसरे के विपरीत, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए और सीखते हैं कि इस प्रकार आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से, अब इसमें कई तरह के, मतलब ये जो टाइप हमारा फर्स्ट है, यानी कि अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, तो इसमें भी कई तरह के टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के। तो चलिए उसी टाइप को हम समझते हैं। बात करते हैं पहले सब टाइप की इसकी। इसके अंतर्गत जो टाइप आएगा वो क्या हम पढ़ेंगे? अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, यानी कि इस पर क्या रहेगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे हल। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है, AYRRJC और अनुपात का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है CATTLE, यानी कि इसके साथ ये क्या संबंध दर्शा रहा है वो चीज हमें जानना है। और इसी के आधार पर जो NCPDCAR, इसका संबंध किसके साथ होगा, किस शब्द के साथ, वही हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि किस आधार पर ये परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, AYRRJC और ये क्या है, CATTLE। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें A के बाद C हो गया है, यानी कि कितना आगे बढ़ा है। तो A के बाद देखिए B आता है, लेकिन B ना देख करके C दे दिया है, मतलब कितना इसमें बढ़ा है, +1 हुआ है। कितना हुआ है? +1। और बात करते हैं Y की, बात करें सॉरी यहाँ पर +2 हुआ है। कितना प्लस हुआ है? +2। तो यहाँ पर देखें कितना +2, कितना प्लस हुआ है? +2। और यहाँ पर देखें तो y के बाद z आता है, फिर उसके बाद वही क्रम चलने लगता है ABCD वाला। तो y के बाद इसमें भी देखें तो क्या है, A, तो इसका मतलब इसमें भी +2 हुआ है। सेम प्रक्रिया इसमें भी है। देखें R के बाद यस होता है, यस ना देख करके T दे दिया है, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ है? +2। और बात करें फिर इसके बाद R के बाद कितना प्लस हुआ है, इसमें भी +2 प्लस हुआ है, यानी कि RST। और बात करते हैं J की, तो देखिए J के बाद क्या आता है, तो K ना दे करके L दे दिया है, यानी कि इसमें भी +2 हुआ है। और C के बाद देखिए यहाँ पर भी D आता है, लेकिन D ना देख करके कितना दे दिया है, E दे दिया है, तो इसमें भी +2, यानी कि सब में कितना हुआ है? +2 सब में हुआ है। A का C हो गया, तो इसी प्रकार A का C हो गया, Y का A हो गया, R का T हो गया, फिर R का T हो गया, J का L हो गया, C का E हो गया। तो इसी प्रकार हमें किसका बताना है? NCPDCAR किसका बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। किसका पूछा है? NCPDCAR, इसी का पूछा है। तो सब में हम +2 करते जाएंगे। कितना प्लस करेंगे? +2 सब में करते जाएंगे। इसमें भी +2 करेंगे और इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे,
सब में +2 करते जाएंगे हम। तो यदि हम n में +2 करेंगे तो देखिए n के बाद o होता है, तो o ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, p। तो ये क्या हो जाएगा p। c के बाद d आता है तो d ना लिख करके क्या लिखेंगे, e, क्योंकि हमें +2 करना है। फिर बात करते हैं p के बाद q आता है, दो जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा r। और d के बाद बात करें तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, f। फिर बात करते हैं c का, तो c के बाद d आता है, तो c में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, e। और ये कितना हो जाएगा हमारा a में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। बात करते हैं r की, तो r में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t। ऐसे समझ लीजिए। अगर हम बात करें इसके कोड की, तो देखिए n का कोड कितना होता है, 14 होता है, c का 3 होता है, p का 16 होता है, और d का 4 होता है, और c का कितना होता है, 3 होता है, a का 1 होता है, r का कितना होता है, 18 होता है। तो इसमें अगर हम 14 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16, और 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5, और 16 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18, और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6, 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5, और 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3, 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर देखिए सब में 2 जोड़ा गया है। देखिए अब 16 पर क्या होता है P, और 5 पर क्या होता है E, 18 पर क्या होता है R, और 6 पर क्या होता है F, और 5 पर क्या होता है E, और 3 पर क्या होता है C, और 20 पर क्या होता है T। तो इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट। क्या बनेगा, परफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हमने बताया कि क्वेश्चन क्या कहा है, AYRRJC का कैसा संबंध, मतलब किस प्रकार इसमें परिवर्तन किया गया है कि ये कैटल हो गया, CATTLE। तो इसमें देखें ए की बात करें तो ए का कोड हमारा कितना होता है, 1, और वाई का कितना होता है, 25, और बात करते हैं आर का कितना होता है, 18, और फिर आर दिया है तो इसका भी वही 18 हो जाएगा, और जे का कितना होता है, 10, और सी का कितना होता है, 3। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कोड लिख लेते हैं हम, सी का कितना होता है, 3, ए का 1, टी का 20, और फिर टी है तो इसका भी 20, यल का 12, और ई का कितना, 5। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 से 3 हो गया, मतलब इसमें कितना प्लस हुआ है, +2 हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये 25 है वाई का, तो 25 से 1 हो गया, यानी कि 25 के बाद 1 26 हो जाएगा, उसके बाद फिर ABCD वही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना प्लस हुआ है, +2 इसमें भी हुआ है। आर का 18 होता है तो 18 से 20 हो गया, इसमें भी +2 हुआ है। फिर आर दिया है तो 18 से 20, यहाँ पर भी देखिए 2 प्लस हुआ है। और जे का 10 होता है तो 10 से 12 हो गया, इसमें भी +2 हुआ है। 3 से 5 हो गया, तो इसमें भी देखिए 2 प्लस हुआ है। कहने का मतलब सब में +2 हुआ है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर NCPDR का निकाला है, सॉरी NCPDCAR का। तो देखिए यहाँ पर NCPDCAR, तो N का 14 हो गया, C का 3, P का 16, D का 4, C का 3, A का 1, R का 18। तो इस प्रकार हमने 14 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 16, 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 16 में 2 जोड़ा 18, 4 में 2 जोड़ा 6, और 3 में 2 जोड़ा 5, 1 में 2 जोड़ा 3, 18 में 2 जोड़ा 20, और 16 पर क्या होता है P, E 5 पर क्या होता है E, 18 पर क्या होता है R, 6 पर क्या होता है F, और 5 पर क्या होता है E, और 3 पर क्या होता है C, और 20 पर क्या होता है T। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, परफेक्ट।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो टाइप बी है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। टाइप फर्स्ट का जो बी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि ये क्लास आपको समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जितने ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ करके इस क्लास का फ़ायदा या लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की सूचना आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो आज के लिए इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।